औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है, 3 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों का जिक्र फरमाया और ज़ालिमों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे बड़ा जुल्म मेरे साथ किसी और को महबूद समझना, इलाह समझना है। फिर उसको मुशरिक करार दिया और मुशरिकीन की सज़ा जहन्नम करार दी और फिर फरमाया कि ज़ालिमों को हम ऐसे ही बदला दिया करते हैं। यानी ज़ालिम किसको फरमाया? ज़ालिम मुशरिक को फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और मुशरिक की सज़ा भी बयान की। अब आयत नंबर 30 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब कर रहे हैं। फरमाया कि अवलम यरल लज़ीना कफ़रू, क्या काफिर लोग ये नहीं देखते? पिछली 29वीं आयत में ज़ालिम और मुशरिक का जिक्र हुआ, जुल्म का जिक्र हुआ और जुल्म शिर्क को करार दिया और मुशरिक का जिक्र किया। फरमाया कि मुशरिक की सज़ा जहन्नम है और हम ज़ालिम को बदला ऐसे ही दिया करते हैं। या ज़ालिम की दूसरी किस्म काफिर का जिक्र हुआ, कुफर करने वाला भी ज़ालिम है। ज़ालिम का काफिर का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं देखता काफिर के अन्ना समावाति वल अर्ज़, कि बेशक ज़मीन और आसमान कानता रत्कन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पैवस्त थे एक दूसरे के साथ। फ़त्तहनाहुमा, हमने इनको अलहदा किया। ज़मीन आसमान का जिक्र हुआ और काफिरों के सामने एक निशानी बयान करते हुए फरमाया कि ये जब रोए ज़मीन पर आए, शुरू में इंसानियत की तख्लीक से पहले तो ये जुड़े हुए थे और जुड़े हुए थे। तो फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अलहदा पुश्तों में किया और पुश्तों में करते हुए इनको बाज़ रवायात में ज़मीनों 7 ज़मीनों का भी जिक्र हुआ। कुरान पाक में अर्ज़ एक ही जिक्र है, लेकिन मे बी के ये ऐसा सीगा हो कि जिसमें वाहिद और जमा की तमीज़ ना हो। फरमाया कि ये आसमान और 7 आसमान जुड़े हुए और 7 ज़मीनें आपस में जुड़े हुए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तख्लीक किया और फिर इंसानी ज़रूरियात बढ़ी, तो तख्लीक इंसानियत को करने के साथ ही इंसानियत की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और ज़मीनों को एक दूसरे से अलहदा किया और आसमानों को ऊपर मालक किया और ख़ूबसूरत बनाया, तय बता और मजबूत बनाया। 7 पुश्तों में यानी 7 आसमान बना के इसको मजबूत किया और फिर ज़मीन को नीचे किया। और बाज़ रवायात में 7 ज़मीनों का जिक्र और बाद में एक ज़मीन का जिक्र है, लेकिन ज़मीन और आसमान के दरमियान एक खला रखा और उस खला को ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा और आसमान का नीचे वाला हिस्सा कवर किए हुए हैं। फरमाया कि जालना मिनल मा, फिर जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उगाई और उगाने के लिए जो सबब बनाया वो पानी को बनाया और पानी के बरसने का जो एरिया अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया वो आसमान मुकर्रर किया। उस ज़मीन से पानी के कतरे और ज़रात ये ज़मीन से आबी बखारात की सूरत में ऊपर जाके जमा होते हैं और फिर मालिक रहते हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान और फिर बरस पड़ते हैं। और जब वो बरस पड़ते हैं तो उससे ज़मीन की रोईदगी उगती है और ज़मीन में नबातात और वगैरह अल्लाह तबारक व तआला उगाते हैं और ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब करते हैं। और फिर इसी ज़मीन से की मिट्टी से और आसमान के पानी की से मिलने से इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ का एहतमाम किया और ना सिर्फ इंसान के लिए किया बल्कि इंसान के चौपायों और जानवरों के लिए भी रिज़्क़ का एहतमाम किया। फरमाया कि वकुल्ला शैइन हय्यन, हर एक चीज़ को ज़िंदा किया ज़मीन के ऊपर, फिर करार दिया। अफला युमिनून, क्या फिर भी वो ये काफिर और मुशरिक लोग ईमान नहीं लाते? इब्ने अब्बास से रवायत है कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे और इब्ने अब्बास से पूछा गया कि क्या रात पहले आती है या दिन पहले आता है? तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि रात पहले, क्योंकि जब ज़मीन और आसमान मिले हुए थे तो फिर
अंधेरा ही अंधेरा था, उसमें कोई रोशनी की किरण नहीं थी। तो सो अंधेरे का दूसरा नाम रात है, इसलिए रात पहले आती है। बाज़ रिवायात में ये भी है कि इब्ने अब्बास से जब पूछा गया तो अब्दुर्रहमान से किसी और साहबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास से पूछें। जब इब्ने अब्बास से पूछा गया तो इब्ने अब्बास ने ये जवाब दिया, तो फिर दूसरे साहबी ने भी इसकी तस्दीक की और फरमाया कि इब्ने अब्बास का इल्म बहुत वसी है, मैं समझता था ऐसे ही बात कर रहा है। फिर आगे देखें, इससे आगे चल के हज़रत अबू हुरैरा ने से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा इसी तरह, तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इसकी हकीकत इसी तरह वाज़े की जिस तरह इस हदीस में गुजरी है। कम व बेश यही अल्फाज की तब्दीली के साथ मतलब यही बन रहा है कि ज़मीन आसमान इस तरह थे जुड़े हुए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पुश्तों के सूरत में इनको अलहदा किया, और फिर अलहदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रोदगी उगाई, और फिर इंसान को करार देने के लिए, इंसान को ठहरने के लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया, आसमान को डेकोरेट किया और ज़मीन को मजबूत किया कि ज़मीन इंसानों के साथ झूल न जाए और इंसान को तकलीफ़ ना हो, बेचैनी ना हो। सो ज़मीन पर पहाड़ गाड़ के इंसान को मजबूत किया और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने करार दे के इंसान के रहने की जगह बनाई और ये फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का ज़िक्र करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से इस तरह रवायत की। अबू हुरैरा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि आप तरह तरह के इल्म से हमें आगाही देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस रवायत फरमाई और अबू हुरैरा को आगाही दी। फरमाया कि ये ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने लपेट के रखी हुई थी, और फिर उस लपेट को जब परत को खोला तो उनको अलग अलग करके और दूर दूर करके उनको ऐसे सेट किया कि आसमान मजबूत छत और ज़मीन मजबूत फ़र्श बन गया। और फिर ये नहीं कि आसमान मजबूत छत और ज़मीन मजबूत फ़र्श ही बना, बल्कि आसमान को खूबसूरती के लिए मजबूती के लिए 7 आसमान तय बताए उनको बनाया, पुश्ते बनाए, और खूबसूरती के लिए उसमें तारे तारों से उसको डेकोरेट कर दिया, खूबसूरत बना दिया। और ज़मीन को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए इसमें सब्ज़ा उगाया और चारा उगाया जानवरों के लिए। और फिर जब ज़मीन झूलने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को परेशानी से बचाने के लिए उसके फ़र्श में मेखें गाड़ कर उसको मजबूत कर दिया ताकि ये झुके ना और इंसान करार पकड़े, ज़मीन करार पकड़े और इंसान आसानी समझे। और ये निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की मुतासर होने के लिए दी। लेकिन पहले मुश्रिक का जिक्र हुआ, फिर काफिर का। कभी एक भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों से मुतासर होकर ईमान नहीं लाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कुफ्र और शिरक ही करते रहे। याद रहे कि काफिर और मुश्रिक में ये फ़र्क है कि मुश्रिक वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को भी शरीक करता है, किसी और को अल्लाह के बराबर समझता है। ज़ात और सफ़ात में अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को भी उस तरह समझता है, या ज़ात अल्लाह की ज़ात में या सिफ़ात में भी समझे तो, या अल्लाह के साथ कोई किसी और की इबादत करे जाने में अनजाने में, और अल्लाह जैसा किसी और को समझे, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगे, तो वो मुश्रिक कहलाता है। और काफिर वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 ग्रोहों का जिक्र करते हुए फरमाया कि क्या इसमें इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इतनी अच्छी निशानियाँ दी और इनको देखने के बावजूद भी इंसान मोमिन नहीं हुआ, ईमान कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, और वो अल्लाह तबारक व तआला पर तरह तरह की हुज्जतें कर रहा है। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते कि मेरा काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।